हम हिंदी व्याकरण में रस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन हम प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले रस से संबंधित कुछ तत्व देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें प्रश्न आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, रस के तत्व, रस के भी अपने क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक। तो जो रस के तत्व हैं उसमें आते हैं ये 3 तत्व आते हैं, ठीक है। एक तो आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है ये भाव हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। सुप्तावस्था में जैसे कि मान लीजिए मैं वीरता की बात करूं, तो अगर मुझे किसी रेस में दौड़ लगानी है और जीतना है तो उस समय क्या मेरे मन में भाव आएगा, जीतने का आएगा, वीरता का आएगा। तो मेरे हृदय में क्या है, वह भाव सोया हुआ है, लेकिन जैसे ही दौड़ने का मतलब उसमें जीतने का मन में मेरे भाव आएगा तो वह जागृत हो जाएगा, वीरता का भाव, ठीक है। इस तरह से बाकी भाव जो रहते हैं सोए हुए रहते हैं, लेकिन रहते हैं हमारे हृदय में ही, जैसे ही वातावरण देखते हैं वो जागृत हो जाते हैं। दूसरा है विभाव। स्थायी भाव को उद्बोधित करने वाले को विभाव कहते हैं। जो मतलब स्थायी भाव हैं, जो स्थायी भाव हैं ये, इसे जो उद्बोधित कर रहे हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे क्या है, दौड़ है, उसमें दौड़ना क्या है मेरे लिए, क्या होगा, दौड़ना क्या होगा मेरे लिए, एक तरीके से विभाव होगा। उसमें जीतना, दौड़कर जीतना, उसमें मेरे लिए क्या है, विभाव होगा, ठीक। अनुभाव, भाव का अनुसरण करने वाला हृदय। अनुभाव का मतलब है कि मेरा मन, मेरा हृदय क्या है, दौड़ में जीतने के लिए क्या है, उद्बोधित हो रहा है। तो वे क्या है, अनुसरण, मतलब अनुसरण किस में हो रहा है, मेरे हृदय में हो रहा है कि मुझे दौड़ में जीतना है, तो ये क्या कहलाता है, अनुभाव कहलाता है। तो इनको अगर हम आसानी से समझ लें, इससे संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। रस विभाव के अंग, विभाव के 2 अंग होते हैं, एक होता है आलम्बन, दूसरा होता है उद्दीपन। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। देखिए, जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो उसे आलम्बन कहते हैं, ठीक है। उद्दीपन स्थायी भाव को उत्प्रेरित करने वाला। उद्दीपन क्या होता है, जो स्थायी भाव को उत्प्रेरित करता है, ठीक। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये पंक्ति लिखी है जिसे परशुराम जी लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें है स्थायी भाव। रस कौन सा है इसमें, रौद्र, रौद्र रस है, ठीक है। जिसका स्थायी भाव क्या होगा, रौद्र का क्रोध होगा, क्रोध होगा, ठीक है। स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होगा, ठीक। विभाव कौन है, विभाव कौन है यहाँ पर, परशुराम। विभाव आश्रय, मतलब जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं या आश्रय कहते हैं। तो कौन है यहाँ पर, परशुराम है, ठीक है। उन्हीं के मन में तो भाव जागृत हो रहे हैं लक्ष्मण की बातें सुनकर, ठीक। आलंबन, आलंबन कौन, क्या चीज थी यहाँ पर, शिव का धनुष, शिव का धनुष। मैं अलग अलग लिख रही हूँ, आगे नीचे उदाहरण लिखा है। शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर परशुराम के मन में क्या हो रहे हैं, भाव जागृत हो रहे हैं, क्रोध के भाव, ठीक है। तो वह आलंबन है, ठीक। और उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है यहाँ पर जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम के साथ, ठीक है। परशुराम जी के साथ जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण के शब्द, लक्ष्मण का बाल संवाद भी आप बोल सकते हैं, या लक्ष्मण जी के शब्द संवाद, जो परशुराम जी के क्या कर रहे हैं, भाव को और जागृत कर रहे हैं, उत्प्रेरित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अनुभाव के अंग, अनुभाव के भी अंग होते हैं। इसके अनुभाव के 4 अंग होते हैं। आंगिक या कायिक अनुभाव जिनको कहा जाता है, जिसमें जब हमारे मन में कोई भाव जागृत होता है तो जब हम क्या करते हैं, हाथ पैर आदि चलाने की शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तो उसको कहते हैं आंगिक या कायिक अनुभाव। दूसरा होता है वाचिक अनुभाव। वाचिक बोलने से प्रकट, जब हम बोलने से प्रकट करते हैं किसी भाव को, ठीक। तीसरा है आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव का मतलब है किसी की वेशभूषा देखकर जब हमारे मन में भाव जागृत होते हैं, उसका आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव, सहज अप्रयत्न, मतलब कि जो हमारे मन में ही जागृत रहते हैं, हम सामने नहीं दिखा पाते, ठीक है। इनकी संख्या 8 मानी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं सात्विक अनुभाव।
प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? कौन सा? ये विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद या हास्य? कौन सा नहीं है? विषाद नहीं, क्योंकि निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा विभत्स रस का है, हास्य रस का है। ठीक है, तो ये नहीं, विषाद नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो जैसे कि आप इसमें पंक्ति पढ़ते ही समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जब ते श्याम सिधारे की, जब से श्याम चले गए हैं तो हमारे नैन क्या है? निसी दिन बरस रहे हैं। तो कौन सा रस होगा इसमें? करुणा। तो हम अंतर इसमें कल स्पष्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करुण रस नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। वियोग की मतलब नायक नायिका के बिछड़ने का इसमें क्या चल रहा है? वर्णन चल रहा है, इसलिए वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।